सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो प्रभु चित्रकूट पहुंच जाते हैं और मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाते हैं। तो आगे सुनते हैं। जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र शंकर हनुमान, सियावर राम जय जय राम। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, असोह मदन मुनि भेष जनु रति ऋतुराज समेत। सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पति पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हैं। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, अमुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसि सुमन कहा देव समाजू, अनाथ सनाथ भये हम आजू। करि विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम शनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरे दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री चित्रकूट जी श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवत से ये समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। अब मुनि रघुबर हिलाई उर लेही, असुफल हो निहित आशीष देही। असिय सौमित्र राम छवि देखही, असाधन सकल सफल करि लेखही। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम निसुछंद। सियावर राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। या सुधि को किरातन पाई, हर से जन नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। ये श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोलभीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नौ निधियां उनके घर पर ही आ गई हुए। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। अतिन महाजिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछे ही मगु जाता। अब कहते सुनते रघुवीर निकाई, आई सबन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते कहते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। और कहीं जोहार भेंट भरिया कहा करही जोहार भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। अचित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे जोहार करते हैं, अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित और नेत्रों में प्रेमाश्रु के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन बिनी
मीत कहीं कर जोरी। श्री रामचंद्र ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग्य हमारे आगमनु राउर कौशल राय। सियावर राम जय जय राम। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ सुभागमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हुए पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर जन्म सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दर सुभर नयन तुम्हारा। अकीन बासुभल ठाऊ विचारी, यहाँ सकल ऋतु राह सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आप पर दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। तहाँ तहाँ तुम ही अहेर खिलाऊब, असर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। हम वहाँ उन्होंने स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब सहित आपके सेवक है नाथ, इसीलिए हमें आगे देने में संकोच न कीजिएगा। कोलभील ऐसा कहते हैं कि प्रभु, हम आपको शिकार खिलावेंगे और जहाँ जलपान का मतलब तालाब होगा वहाँ हम आपको ले जाएंगे। संकोच न करिएगा आप हमें आज्ञा देने में। वहाँ बहुत खुश है कोलभील। भेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। सियावर राम